2010-11 के अंदर मैंने जॉब छोड़ दी। वो तकरीबन हर साल 8 से 10, 12, 8, 10, 12 हमारी फ़ीमेल्स तकरीबन हमारे हर्ड के अंदर इन होती हैं। पता उस वक्त चलता है जब बच्चा आता है, या पता उस वक्त चलता है आप थोड़ा सा हैरान भी होंगे जो दोस्त अब इसको वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे भी सही। हमने एक आप कह लेना जी पट्ठा चारा, एक मरला वो भी काश नहीं किया। बड़े लोगों का इतराज़ भी है कि ये क्या खिलाते हैं, क्या खिला रहे हैं, लेकिन हमें उससे जो रिजल्ट्स मिले हैं ना जी जी, वो हैरान कौन है। ये 3 चारे हैं हमारे, इसी पे हमारा एनिमल पूरा साल रहता है। दोस्त अगर मतलब इसकी फिजिबिलिटी लेना चाहे जी जी, मेरा नंबर दे दे, मेरे साथ रब्ता कर ले, फार्म का एड्रेस दे दे, मेरे पास यहाँ आ जाए, प्रैक्टिकली आके देख ले। सक्सेसफुल फार्मर या सक्सेसफुल फार्मिंग वही है। रॉ फार्म में दूध सेल करने का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो सर ये बताइएगा कि जब आपने ये फार्म शुरू किया था उस वक्त आपके पास कितने जानवर थे, कितने जानवरों से आपने ये फार्म शुरू किया था स्टार्ट में? जब हमने ये फार्म स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई यही थे जो हमने परचेज़ किए थे, 20 से 25 एनिमल थे। 20 से 25 जी, 20 से 25 एनिमल थे। उस वक्त मैं जॉब में था, तो मैंने पहले ही अर्ज़ की कि ये पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है। तो मैं भी इनिशियली यही समझा था कि जॉब भी है तो ये भी है। जॉब किस महकमे में थी सर? जॉब मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कर रहा था। सही है। तो फिर वो मसले मसाइल प्रॉब्लम्स भी आए, तो फिर मैंने 2010-11 के अंदर मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद ये कि इसको फिर प्रॉपर हमने किया इस काम को। और मैंने बताया कि 11-12 से लेके ऑनवर्ड मैं मतलब एनिमल परचेजिंग के हवाले से अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ इसका मिलिट्री डेयरी फार्म का। तो उस वक्त मतलब ये छोटे से हमने स्टार्ट किया था। बाकी इस वक्त जो हमारे पास एनिमल है इसमें हमारी परचेज जो बाहर की है ना वो बहुत कम है। सही है। इस सीज़न के अंदर इस साल में हमारी जो घर की फ़ीमेल बच्चियाँ जो तैयार हुई हैं, जो आगे डिलीवर हुई हैं जी जी, जिनसे अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी गायों से वो बच्चियाँ लेके 20 लीटर प्लस उनसे दूध ले रहे हैं क्रॉस ब्लड में। तो वो तकरीबन हर साल 8 से 10, 12, 8, 10, 12 हमारी फ़ीमेल्स तकरीबन हमारे हर्ड के अंदर इन होती हैं। सही है। अच्छा सर, ये ब्रीड कौन सी है? हमारे पास टोटल क्रॉस ब्रीड्स हैं यहाँ लोकल के साथ जो हमने इंसेमिनेट करके इनको फ़ीमेल्स दी हैं, और उन्हीं से आगे हम मतलब क्रॉस में भी तो काफ़ी सारी हैं ना, साहिवाल के साथ फ्रीजियन। देखिए हम जिस खित्ते में बैठे हुए हैं, जिस मतलब इसमें एरिया में बैठे हुए हैं ये, तो यहाँ हमारे है ही साहिवाल का वो है। सही है। मेनली सही है। कोई हो सकता है कोई उसमें चोलिस्तानी और उसमें हो, तो आप ये कह सकते हैं कि साहिवाल से ही क्रॉस है। सही है। कुछ काउज हैं वो आप कह सकते हैं कि इसमें चोलिस्तानी के साथ, क्योंकि जो हमारा पुराना घर का हर्ड था उसमें को 2, 4, 5 एनिमल थे जो मैं जाके ख़ास चोलिस्तान से लाया था। सही है। तो उनसे जो आगे हमने उनको इंसेमिनेट करके उनसे जो फीमेल्स दी हैं ना उन्होंने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। सही है। फ्लॉक के अंदर जाते हैं तो मैं आपको एनिमल दिखाऊंगा अभी। जी जी, अभी मिल्किंग हो गई है हमारी, तो यूँ समझ लें कि क्रॉस ब्रीड से ही हम उनको इंसेमिनेट करके तो आगे फीमेल ले रहे हैं। सही है। तो ये साहिवाल के साथ ही ज़्यादातर क्रॉस है। अच्छा सर, ये आप जो यहाँ अपने फार्म पे बुल से क्रॉस करवाते हैं अपना, तो या आप वो सीमन वगैरह परचेज़ करते इसमें हैं? हमने ना हमारे 2 सेक्शन हैं। सही है। जो घर की कुछ काउज़ है ना जो मतलब नॉर्मल आप उसमें कह सकते हैं, आप कह लें कि सारी अच्छी भी नहीं होती और सारी बुरी भी नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। तो मिक्स सा एनिमल है हमारे पास। तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि एक काऊ का मिल्क रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सही है। या मतलब वो उसका बर्थ रेट या बच्चा मतलब वो बहुत अच्छा पैदा करती है। जी जी, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि अच्छा सीमन रखवा लें। सही है। बाकी जो है को थोड़ा सा मिक्स एनिमल है, वो हमने बुल रखा हुआ है, घर का ही बुल होता है अपनी काउस का, सही है। उसी से इंसेमिनेट करवा लेते हैं। तो इंसेमिनेट भी करवाते हैं और बुल से क्रॉसिंग भी है। सही है। अच्छा सर, इस वक्त टोटल आपके पास छोटे बड़े कितना आपके पास हार्ड है? 125 जानवर है हमारे 125 पास। जानवर हैं। सर 125 जानवर के लिए आप सब्ज़ चारा इस्तेमाल करते हैं या साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं? अब आप ज़रा थोड़ा सा ना टेक्निकल उस पे क्वेश्चन पे आ गए हैं। जी जी, मैं तकरीबन पिछले 4 साल से ना जी, हमने आप थोड़ा सा हैरान भी होंगे जो दोस्त अब इसको वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे भी सही। हमने हमारे फार्म पे ऊपर 150 सवा सौ जो जानवर है, इसमें हैरानकुन तौर पे मैं आपको बताऊं कि 3 बंदे काम करते हैं सिर्फ। सही है। ठीक है जी।
और उनकी जो सबसे बड़ी एफर्ट है ना वो मिल्किंग है। सही है। मशीन भी हमने इस्तेमाल की, लेकिन कोई मज़ेदारी नहीं बनी, हटा दी। हमारी टोटल हैंड मिल्किंग है। सही है। जो 40-45 इन मिल्किंग एनिमल होते हैं वो हम हैंड मिल्किंग ही करते हैं सही है। उनसे। अब आगे आप उस पे चारे पे और पट्ठे पे, जी जी। हम पहले शुरू से ट्रेडिशनल फार्मिंग ही कर रहे थे। सही है। ट्रेडिशनल फार्मिंग से कि मौसमी चारा लगा लिया, सही। उसको काटा, लाया, चॉप किया, जानवरों को डाल दिया, सुबह भी डाला, शाम भी डाला, सारे। पिछले 4 साल से हम टोटली मेरे फार्म के ऊपर इस वक्त ठोका मशीन चॉपर जो है वो नहीं है। सही है। हमने एक, आप कह लेना जी, पट्ठा चारा, एक मरला वो भी जी। काश्त नहीं किया हुआ। सही है। हम इस वक्त टोटली मकई काश्त करते हैं सही है। साइलेज के लिए। 2 सीज़न जब गन्ने की क्रशिंग का सीज़न होता है तो मैं शुगर मिल से गन्ने का वो जो आप उसको शुगर मिल की मड कह लें, सही है। आप उसको कुछ लोग बगास बोलते हैं। सही। 3 महीनों के लिए हमें वो अवेलेबल होती है, 4 महीनों के लिए। 15 नवंबर से क्रशिंग स्टार्ट होती है तो वो हम ले लेते हैं। सही। मैं उसको वो बहुत सस्ती पड़ती है, सही है। वेरी चीप। वो हम लेते हैं और उसको साइलेज के साथ मिक्स करते हैं। सही है। बीच में हल्की सी तूड़ी मिक्स करते हैं। सही है। हमें उससे ना जी बड़े लोगों का इतराज़ भी है कि ये क्या खिलाते हैं, क्या खिला रहे हैं, लेकिन हमें उससे जो रिज़ल्ट्स मिले हैं ना, जी जी। वो हैरान कौन है। सही है। दूध के लिहाज से, जानवरों की हेल्थ के लिहाज से, ठीक है जी, और उनका मतलब नेक्स्ट उसमें जानवर का हीट में आना और कंसीव करना, बेहतरीन कंसेप्शनल रेट भी है। सही है। जब ये तकरीबन मार्च में स्टार्ट होती है, मार्च में जब इसका एंड होता है क्रशिंग सीज़न का गन्ने का, तो अगेन हम DI खान से बीट पल्प मंगवाते हैं। सही है। बीट पल्प, ये भी मैं आपको विज़िट भी कराऊंगा। ये बेसिकली चुकंदर का पोक होता है। सही है। ये एक ही अपना मिल है पाकिस्तान में, वहाँ से ये हमें आती है और ये 15 मार्च से अप्रैल से ऑनवर्ड ना हमें ये मिलना शुरू हो जाती है। सही है। तो फिर हम स्विच कर जाते हैं, गन्ने वाली जो वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है, मड को छोड़ देते हैं, फिर हम बीट पल्प पे आ जाते हैं। ये भी कंपैरेटिवली बहुत सस्ती है। सही है। और हमें ये मिलती रहेगी। अभी ये तकरीबन एंड हो गया, हमने स्टॉक कर ली है 5, 7, 10 गाड़ियाँ। सही है। तो साइलेज हमारा घर का बना हुआ है, हमने डंप किया हुआ है। सही है। तकरीबन 8-10 एकड़ का, 8-10 एकड़ मकई मजीद पीछे खड़ी है। ये ख़त्म होगा तो वो साइलेज इन हो जाएगा। सही है। कहने का मकसद ये है कि साइलेज के साथ हम 2 सीज़न इसको कैश करवा लेते हैं, वो हमें बहुत सस्ती पड़ती है। सही। और साइलेज, मड और चुकंदर, ये 3 चारे हैं हमारे, इसी पे हमारा एनिमल पूरा साल रहता है। सही है। और ये बहुत ही, आप इसको कह लें कि चीप, बहुत इकनॉमिकल। और कोई दोस्त अगर मतलब इसकी फिजिबिलिटी लेना चाहे, जी जी। मेरा नंबर दे दे, मेरे साथ रब्ता कर ले, फार्म का एड्रेस दे दे, मेरे पास यहाँ आ जाए, प्रैक्टिकली आके देख ले, एनिमल के हेल्थ देख ले। जी जी। मेरे पास ये अभी थोड़ी देर पहले कोई मिलिट्री डेयरी फार्म के ऑफिसर्स आए हुए थे। जी जी। तो उनका चूँकि गवर्नमेंट लेवल पे है, बहुत बड़ा सेटअप है, हज़ारों के हिसाब से एक सेक्शन में एनिमल होता है। जी जी। तो हमारी फार्मिंग से अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बहुत मुतासर है। जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, अभी ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त मिल्किंग जानवर कितने हैं? इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 40-45 के लगभग एनिमल हैं, लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि सारे फ्रेश हैं। मैंने बताया ना कि मिक्स सारा खाता है। तो तकरीबन बीच में कुछ ताज़े भी हैं, कुछ थोड़े से प्रेग्नेंट और मिल्किंग 45 हैं टोटल। जी जी। सही है। तो उनकी दूध की एवरेज क्या है? इसमें मैंने बताया ना जी, कुछ प्रेग्नेंट एनिमल है, प्रेग्नेंट और इन मिल्किंग भी हैं। जी जी। कुछ जो हैं वो प्रेग्नेंट प्लस ड्राई की तरफ जा रहे हैं, जिनके हम सिर्फ थान ही साफ़ करते हैं। जी जी। कुछ एनिमल जो हैं वो फ्रेश भी हैं। तो दूध इस वक्त हम तकरीबन कोई 500 से 550 हम प्रोड्यूस करते हैं। सही है। इन एनिमल से। अच्छा सर, ये आप दूध जो है ये कंपनी को या यहाँ अपना शॉप वगैरह है? बेसिकली तो देखा जाए तो कामयाब फार्मर या कामयाब जो फार्मिंग है इस वक्त, वो वही है। और कोई दोस्त करना भी चाहता है तो एकदम सारी चीज़ें नहीं होती, टाइम के साथ होती हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है।
लेकिन सक्सेसफुल फार्मर या सक्सेसफुल फार्मिंग वही है कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जी जी, उसको आप खुद ही कैच करवाएं। सही है। अब बीच में दूध लेने वाला या कंपनी आ जाती है, तो किसी भी बिजनेस के अंदर जब मिडल मैन आ जाएगा तो प्रॉफिट हाँ, वो ले जाएगा, आपके पल्ले कुछ नहीं बचता। बिल्कुल ऐसे है। तो अभी तक तो हम मतलब जो मिडल मैन है उसको झेल रहे हैं, जी जी, लेकिन फ्यूचर में प्लान है कि हम शॉप की तरफ जाएं, और शॉप में भी रॉ फार्म में दूध सेल करने का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मतलब आप बाय प्रोडक्ट बना के सेल करें। सही है। बाय प्रोडक्ट अगर नॉर्मली अगर आपका दूध 100 रुपये लीटर बिकता है शॉप के ऊपर, जी जी, तो वही आप उसको अगर आइसक्रीम बना के वो सेल कर लें तो वो आपका 250 से 300 रुपये में यानी सेल। मतलब कि आप कह रहे हैं कि दूध से आगे कोई ना कोई प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट बना के आप सही है। उसमें जाएं। मतलब बाज़ फार्मर मैंने देखे हैं वो खोया बना रहे हैं, कोई देसी घी वगैरह भी बना रहे हैं, या आपका मैंने मतलब ये अलग जी मैंने बताया ना कि देखें, रॉ फार्म में दूध आप डायरेक्ट सेल कर देंगे ना, तो जी अगर आपकी, मैं यहाँ देहात में बैठा हूँ, मेरी शहर में अगर शॉप भी है तो मैं 100 रुपये ही सेल कर सकता हूँ जी लोकल जी, सिटी बिल्कुल में। ऐसे ही है। 120 रुपये कर लूँगा अगर मेरा दूध बहुत अच्छा है तो। उसी दूध की अगर मेरी शॉप बहुत अच्छी जगह पे है, लोकेशन अच्छी है, वॉकिंग क्लाइंट कस्टमर है, तो मैं अपनी शॉप को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं उसकी आइसक्रीम बना लूँ, जी जी, ठीक है ना जी, तो मेरा दूध 300 रुपये लीटर बिकेगा। सही है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है जी। तो ये हर बंदे ने खुद प्लान करना है अब आगे बिजनेस आइडिया को। वही अगर मैं मैं शॉप अपनी किसी बड़े शहर में ले जाऊँ, साहिवाल ले जाऊँ, लाहौर साइड पे ले जाऊँ, तो इसी मिल्क को अगर मैं ब्रांड बना के पैस्चराइज करके पैकिंग में ले आऊँ, तो जी यही दूध मेरा जो 100 रुपये में यहाँ पे मुश्किल से बिकता है, वही दूध मेरा 150 से 160 रुपये में बिकना शुरू हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो टाइम जो है, इस वक्त जो है, ये मार्केटिंग का दौर है। जी जी, तो बिल्कुल जब मार्केटिंग। आपने को इससे आगे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें फिर आपको थोड़ी सी मार्केटिंग की भी ज़रूरत है।